मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल न जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाधीश चर्य चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, सम्यक चिंतन की यात्रा चल रही है। भावों का भाव समझ रहे हैं, अपने ही भावों की कीमत समझ रहे हैं अपन। एक बार की बात है, एक लौता बेटा, करोड़पति बाप का, सेठ का एक लौता बेटा था। पिताजी का निधन हो गया। 1 वर्ष का बेटा, आगे पीछे कोई नहीं। अब क्या होगा उस संपत्ति का? सरकार ने पूरी संपत्ति जब्त कर ली और बस थोड़ा सा उसको एक रकम, वेतन, भाड़ू जो भी बोलो वो देते थे कि उसका जीवन चलता रहे। 18 वर्ष का हो जाता है वो युवा, तब उसके जो मित्र होते हैं उसको समझाते हैं, कहते हैं कि देख तू तो बहुत अमीर है, तेरे पास बहुत संपत्ति है, सरकार ने जब्त की है, तू कैसे भी करके पुरुषार्थ कर और अपनी संपदा, अपना हक हासिल करके रहे। और ऐसा ही होता है ज्ञानियों। अपन भी केवल ज्ञान रूपी अनंत चतुष्टय रूपी संपदा के धनी है। बस बात इतनी सी है कि उस संपदा को ज्ञानावरण आदि कर्मों ने जब्त कर लिया है और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान रूपी थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा भाड़ा दे दिया है। अभी तक नाबालिग अवस्था थी, असंगी पर्यायों में भटकते रहे। असंगी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय भी बने। अब जाकर के वह बालिक अवस्था, वो मैच्योर्ड स्टेज आई है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जागृत मनुष्य हुए हैं। अब माँ जिनवाणी कह रही है कि बेटा अपनी संपदा हासिल करने का पुरुषार्थ जगा ले। इतनी छोटी छोटी चीजों में क्यों खुश हो रहा है तू? जरा सी संपत्ति मिल गई, जरा सा ज्ञान का क्या शोभशम हो गया, थोड़ा सा क्या मिल गया कि तुझे लगता तुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं दुनिया में। ये सब क्षणिक है, ये सब शौक्षमिक है। हम तो शायिक धन का रसास्वादन करने के लिए पुरुषार्थ जगाया है। अभी हम सब के पास और जितने भी संसारी प्राणी हैं, हमने देखा था कल शौक्षमिक भावों की बात चल रही है। सबका ज्ञान और जो लब्धियां हैं, जो दर्शन गुण हैं, ये सब शौक्षम अवस्था में ही है जब से ये जीव है। और अभी तक, क्योंकि अभी तक अपन ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो जब तक वो संपदा पूर्ण रूप से अपन प्रकट नहीं कर लेते इस आत्म प्रदेशों में, तब तक ये शौक्षमिक अवस्था में ही रहती है। ज्ञान धन है अपना, संपदा है अपनी, ज्ञान उपयोग लक्षण है अपना इस जीवात्मा का। इसका एक एक क्षण का सदुपयोग करो ज्ञानी। कहाँ मैला कर देते हैं अपन जरा से में अपना ज्ञान उपयोग। इतने भयंकर महामारी में भी कैसा हिसाब किताब रखा जाता है। अभी 2 घंटे 6 घंटे दुकान खोलना हो तो उतनी देर में भी पूरा कैसे हासिल कर लिया जाए। बड़े भीड़ आती जाए, मैं ध्यान रख लूंगा, सुरक्षा रख लूंगा, पर दुकान धंधा बंद नहीं करूंगा। 1-1 रुपए की कैसी कीमत रहती है। यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो इतना खर्चा हो जाएगा, इतना ऐसा करूंगा तो इतना खर्चा हो जाएगा। ये तो आता है और चला जाता है। उसके पीछे इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, सजगता रखते हैं, तो इतने कीमती, इतनी अनमोल ज्ञान उपयोग के बारे में क्यों नहीं सोच पाते हैं। कितना जल्दी मैला कर देते हैं उसको, वो भी दूसरों की वजह से।
उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मुंह बना लिया, उसने इस रूप से कर दिया, बस वही चीज फिर वो दिन भर, दिन क्या सालों भर चलता रहता है, वही का वही पकड़ के बैठे रहते हैं और मन को, ज्ञान उपयोग को मैला करते हैं। ज्ञानियों, जितना जितना ये ज्ञान उपयोग मैला होता है, उतना उतना ज्ञान का क्षोभक्षम कम होता जाता है। ये क्षोभक्षमिक अवस्था है ना, जो अपन परिभाषा अगर उसकी फिर से रिपीट करें, आप लोग को स्मरण में हो गया होगा, क्षय प्लस उपशम। क्षयोपशम है, यानी यहाँ पर सर्वघाती जितने भी स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। कहा था ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बात करेंगे अपन अभी। दो ज्ञान है अपने पास, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पूर्ण रूप से ढका है क्या? नहीं है। अपन इंद्रियों से जान पा रहे हैं, प्रकट है, सबका अपनी अपनी क्षमता है, तो वो उसका सर्वघाती का उद्याभावी क्षय, यानी उसी रूप से, सर्वघाती रूप से वो उदय में नहीं आएगा, और उसके भविष्यकालीन निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम। ये जनरल डेफिनेशन हो जाती है क्षयोपशम की। और देशघाती स्पर्धक जितने होते हैं उनका उदय होता है, और देशघाती का उदय है, इसलिए कुछ अंशों में ये ज्ञान प्रकट है। और ये क्षयोपशम अवस्था ऐसी होती है ना कि इसमें कम ज्यादा बहुत वैरायटी हो जाती है। किसी का कुछ अंश प्रकट है, किसी का कितना कम, इतना 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 इतना, ये सब बहुत सारे, इसलिए इसमें अपन को तारतम्यता देखी जाती है। एक बेटे को एक बार में याद हो जाता है, एक बेटे को 10 बार पढ़ाने में भी याद नहीं होता है। अपना अपना सबका क्षयोपशम होता है। एक क्षयोपशम कैसे बढ़ता है? निर्मलता से बढ़ता है, कषायों की मंदता से बढ़ता है, ईर्ष्या करते रहने से, दूसरों का देख देख के जलते रहने से नहीं बढ़ता है। इसको इतना कैसे याद हो जाता है, तो इसको इतना क्यों मिल जाता है, तो ये तो जरा से में चीटिंग करके करता है, एक जरा सा क्या पढ़ लिया, बोल लिया, तो बस सब उसी का सम्मान करते हैं। थोड़ा सा किसी को बढ़ता हुआ देख करके मन बहुत जल्दी अपना मैला हो जाता है। उसको कैसे मिल गया, पचाने की शक्ति कम है, तो फिर इन ईर्ष्या आदि भावों से अपना ज्ञान मैला होता है। डोंट बी सुपीरियर टू अदर्स। दूसरों से ही मत कंपेयर किया करो कि मैं इससे कैसे बढ़ जाऊं, इससे कैसे बढ़ जाऊं। बी सुपीरियर टू योर ओन फॉर्मल सेल्फ। मैं पहले कैसा था और अब मुझ में क्या विकास हो रहा है, मुझ में कितनी समता बढ़ रही है, मुझ में कितना शांति बढ़ रही है, मुझ में कितना ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ रहा है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आचार्य भगवान सुनील सर जी के विशाल संघ में हर गांव के, हर प्रदेश के, हर उम्र के साधक आनंद से साधना करते हैं। युवा तो है ही, एक से बढ़कर एक, मुनि भी है, हरिकाएं भी हैं, शुल्लक शुल्लिकाएं भी हैं, पर कुछ ऐसे भी निर्मल परिणामी साधक हैं जिनको अवसर नहीं मिला कि वो बचपन में स्कूल जा पाए या अक्षर ज्ञान प्राप्त कर पाए, पर फिर भी अब यहाँ इस माहौल में आकर के, इस उम्र में 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में अब उन्होंने यहाँ पर अक्षर ज्ञान भी प्राप्त किया और प्राकृत संस्कृत में पूरा पूरा प्रतिक्रमण, सामायिक सब चीज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि गाथाएं भी याद करके आचार्य भगवान को रोज सुनाते हैं। वातावरण का फर्क पड़ता है, अपनी निर्मलता का फर्क पड़ता है, इसमें उम्र नहीं आती है, बाधक नहीं बनती है, निर्विकल्प अवस्था होती है, सहज अवस्था होती है। तो मेरा ही तो अपना ज्ञान है, जो जितनी फाइल खोलेगा उतना उतना प्रकट करेगा। ये तो अपने उपयोग पर है कि अपन कितने % उसको उपयोग करते हैं। ये पूरा अपने विचारों पर, अपनी निर्मलता पर निर्भर है। इसलिए युवाओं और बच्चों के लिए भी खास कहना चाहेंगे, ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ाने का एक अपूर्व अवसर मिला है इस पर्याय में। लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करो, माँ जिनवाणी का भी श्रवण करो, सुनो, गुनो, चुनो उसको अपने जीवन में। बहुत लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है कि नहीं याद रहता है, समझ में ही नहीं आता है, तो क्या मतलब है सुनने का? अरे कभी सुनोगे तो कभी तो समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आए तो वो इतने पवित्र शब्द हैं कि सुनने से संस्कार भी बनते हैं और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो काम आते ही आते हैं। ग्वाला कुंद बना, ये तो आप सब जानते हो, प्रथमानुयोग पढ़ा हो तो वो तो फिर भी मनुष्य था और चलो उसने इतना विकास कर लिया। एक हिरण जंगल में मुनिराज का स्तुति, वंदना और त्रिलोकसार आदि का स्वाध्याय सुन रहा है, बस सुन रहा है। क्या समझ में आता होगा उसको? उस समय कोई शब्द समझ में आ रहे होंगे? नहीं समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, पर फिर भी
उस समय वो शांति से सुनना, श्रवण करना, वह जीव अगले भव में बाली मुनिराज बनता है, जो रावण को भी रुलाता है और उसी भव से मोक्ष भी जाता है। देर नहीं लगती है इसको जगाने में, बस ये मन बनना चाहिए, अपनी कीमत, अपनी अहमियत समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मुझ में ये शक्ति है और मुझे कैसे भी करके इसका सदुपयोग करना है। शौपशमिक ज्ञान जितना जितना चरित्र निर्मल होता है उतना उतना भी बढ़ता जाता है। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अच्छा खान पीन, स्वस्थ जीवन, ये सब भी उनके ज्ञान को शौपशम में बढ़ाने का कारण बनता है। कुछ बाधक तत्वों से भी बचना चाहिए। किसी के लिए बाधक बनना, ये नहीं पढ़ लेना चाहिए, इसको तो नहीं मिल जाना चाहिए, इसका कुछ चुरा लिया, इसका कुछ खत्म कर दिया, इस रूप के परिणाम उसका तो घात हो ना हो, मेरे ज्ञान का शौपशम का घात जरूर होता है। और खासकर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे एक एक अक्षर आप जीव कांड में पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क ख ग इन सब अक्षरों से ही पूरा शुद्ध ज्ञान का विकास है। तो अक्षर का अविनय नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर आदि भी होते हैं ना, तो उसी पर अपन खाना रख लेकर भोजन करते हैं, उसी में कभी कभी मल विसर्जन आदि हो जाता है। इन चीजों का खास ध्यान रखें कि कभी भी अक्षर का किसी भी रूप से अविनय नहीं होना चाहिए। एक एक अक्षर मेरे शुद्ध ज्ञान के विकास का निमित्त बनता है। अशुद्धि के समय में भी अगर इन अक्षरों का जितना ज्यादा प्रयोग होता है बोलने में, लिखने में, तो वो भी कहीं ना कहीं ज्ञान के शौपशम के कमी करने में, मंदता करने में कारण बनता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। जितना बने उतना ज्ञानियों की और ज्ञान की गुणानुवाद करे, प्रशंसा करे, पसंद करे। कोई ज्ञानी दिखता है, किसी का ज्ञान का शौपशम अच्छा दिखता है तो पसंद करो, वाह यार इसने अच्छा पुरुषार्थ किया है, मैं भी करूंगा। प्रेरणा लो, खुद का पुरुषार्थ जगाओ, तो अपन भी कर सकते हैं। कहीं कोई भी जीव किसी भी रूप से कम नहीं है। ज्ञान के साथ ही दर्शन का भी समझ लेना। ज्ञान के शौपशम में अपन ने समझा शौपशमिक रूप से 3 तो अज्ञान रूप है, जैसे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। क्योंकि अगर मिथ्यात्व के साथ ये ज्ञान उपयोग अपना काम कर रहा है तो वो इस श्रेणी में आ जाता है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कुअवधि ज्ञान किस अपेक्षा से होगा? कोई मिथ्या दृष्टि देव या मिथ्या दृष्टि नार की, उन अपेक्षा से उनको बहुत सीमित क्षेत्रों का, द्रव्य का ज्ञान हो सकता है, पर वो कुछ काम का नहीं है। वो कषाय बढ़ाने में ही काम करती है। कहीं से भी कदाचित कोई होनहार जीव हो तो इसके माध्यम से पूर्व भव का कुछ अपना जान करके इतना कर सकता है कि हाँ, मैंने ये गलती की, यही मेरे दुख का कारण बना, तो अब कदाचित कोई जीव समकित को प्राप्त कर ले, वो बात अलग हो जाती है। शौपशमिक सम्यक दर्शन हमने देखा। शौपशमिक सम्यक दर्शन को अपन ने देखा था कि जिसमें मिथ्यात्वादी को उसी रूप से उदय में नहीं लाने दिया जाता है। ये पुरुषार्थ जीव करता है। शौपशमिक ज्ञान तब जब सम्यक दर्शन जीव को होता है, खुद के लिए भेद विज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, ये देह आदि पदार्थ भिन्न है, सबके लिए आत्मदृष्टि बनती है। फिर जो पदार्थ जैसा है वैसा ही हमें ज्ञान में आता है। इस सम्यक के साथ जो ज्ञान हो जाता है वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, जो अपन अभी समझ सकते हैं, अपने लिए यही विश्वास बना सकते हैं कि मेरा शौपशमिक सम्यक दर्शन है तो शौपशमिक मति श्रुत ज्ञान भी है। और कदाचित कोई सम्यक दृष्टि देव है तो उनको अवधि ज्ञान होता है। इस काल में नहीं होता। विदेश क्षेत्र में जो मुनिराज होंगे, रिद्धिधारी मुनिराज होंगे, उनको मनापरिय ज्ञान भी होता है, पर ये सब शौपशमिक अवस्था है। ज्ञानावरण कर्म के दशा के अनुरूप ये 7 शौपशमिक ज्ञान की अवस्था बनती है। उसके बाद आता है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म की अपेक्षा 3 समझना, दर्शन उपयोग की अपेक्षा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी आंखों से ही सीधा नहीं, उसके अलावा मन से, बाकी इंद्रियों से अपन जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान के पूर्व में जो एक सामान्य प्रतिभास होता है ना अपन को, वो चीज होती है दर्शन उपयोग। तो दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है अभी अपन छद्मस्त संसारी जीवों के लिए। तो यहाँ पर अचक्षु दर्शन तो सबको होता ही होता है। शौपशम अवस्था है ये सब। समझना इन चीजों को। शौपशम चीज अगर समझोगे ना तो जो चीज प्रकट है
अचक्षु दर्शन तो सभी एक इंद्रियों से आदि सभी जीवों को, ये तो जब से जीव है अचक्षु दर्शन तो है ही। तो चक्षु दर्शन किन को होगा? चक्षु दर्शन वाला शोभशम किन को बनेगा? जिनको चक्षु है, आंखों से देख करके जान रहे हैं, उसके पहले जो दर्शन होता है। आंखों किन के पास होती है? 4 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो फिर बाकी जो जीव है, जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चींटी है मान लो, है ना। चींटी कितनी इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय। तो चींटी के लिए आप बताओ कैसे काम करेगा ये चीज? ये लॉजिक समझ लेना बहुत अच्छे से शोभशम का। अब 3 इंद्रिय जीव है चींटी, तो उसके लिए समझना कि ज्ञान में और दर्शन में 1 इंद्रिय और 2 इंद्रिय संबंधी जो एक क्षमता होती है, तो उसमें सर्वघाती 1, 2, 3 इंद्रिय उसकी एक्टिव है, ठीक है ना। तो 1 इंद्रिय यानी स्पर्शन, 2 इंद्रिय रसना और तीसरी इंद्रिय घ्राण। तो इन 3 इंद्रिय संबंधी तो उसका क्षोभशम है, क्योंकि 3 इंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, दर्शन उपयोग उसका काम कर रहा है। तो 3 इंद्रिय संबंधी तो उसका सर्वघातीपना जो भी होगा ज्ञान गुण में, दर्शन गुण में, तो वो मतिश्रुत ज्ञान संबंधी, अचक्षु दर्शन संबंधी, इन संबंधी उद्याभावी क्षय होगा और सद अवस्था रूप उपशम होगा, है ना। क्योंकि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय प्रकट है ना, बात समझ में आ रही है। तो 3 इंद्रिय संबंधी तो क्षयोपशम है। 3 इंद्रिय संबंधी देशघाती का उदय है। ज्ञान, मति ज्ञान, बहुत सारे भेद होते हैं। मति ज्ञान इंद्रियों से जानता है, 5 इंद्रियों से जानता है, तो वो सब उसके भेद बनते हैं ना। 336 भेद पूरे जो बनते हैं, अपने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा होगा। तो इंद्रियों से जानने में अब इसकी 3 इंद्रियां काम कर रही है, तो 3 इंद्रिय संबंधी तो क्षयोपशम होगा। और 4 इंद्रिय संबंधी यानी चक्षु संबंधी, कर्ण संबंधी, पंच इंद्रिय संबंधी, तो चौथे और 5 इंद्रिय उसके प्रकट है क्या? तत्संबंधी ज्ञान वो प्राप्त कर पा रहा है क्या? नहीं। सत्ता में तो होगी वो कर्म होंगे ना, तो क्या होगा? तो उन कर्मों का 4 इंद्रिय संबंधी, पंच इंद्रिय संबंधी, उन कर्मों का शोभशम नहीं बनता है, उनमें सर्वघातीपने का ही उदय रहता है। सर्वघातीपने का उदय है तो वो चक्षु से और कर्ण से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। इस रूप से इंद्रियों का शोभशम और ज्ञान का शोभशम, दर्शन का शोभशम काम करता है। 1 इंद्रिय जैसे पेड़ है तो उसका खाली स्पर्शन इंद्रिय संबंधी शोभशम है, देशघातीपने का उदय है। बाकी 4 इंद्रिय संबंधी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वो सर्वघातीपने का उदय है। तत्संबंधी अपन पंचेंद्रिय जीव है, अपना 5 इंद्रिय संबंधी शोभशम है। 5 इंद्रियों से अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने पास तो मन भी है, 9 इंद्रिय संबंधी भी अपना शोभशम अच्छा है। इसलिए तो ये सुन पा रहे हो। इतने विकट काल में आप सब बैठ करके माँ जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो चक्षु इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय से लेकर के समझना। और चक्षु इंद्रिय दर्शन सभी जीवों की अपेक्षा, और अवधि दर्शन किनको होता है? जिनको अवधि ज्ञान होता है, उसके पहले जो होता है वो अवधि दर्शन होता है। तो इस रूप से दर्शन संबंधी शोभशमिक अवस्था 3 हो गई। अब ज्ञानावरण की 7 देखी, दर्शनावरण के संबंधी 3 देखी, और अब अंतराय कर्म का संबंधी अपन समझते हैं। तो अंतराय कर्म के प्रकार 5, तो तत्संबंधी शोभशम भी 5। इतनी बात समझो, अंतराय कर्म भी जैसे ज्ञान भी अपन जब से हैं तब से शोभशमिक अवस्था में ही है ना, ऐसे अंतराय कर्म का काम क्या है? बाधा डालना। ठीक है, तो पूर्ण रूप से बाधा कोई नहीं डाल सकता। कुछ शक्ति तो जीव की होती है ना अपनी प्रकट रूप से, भले 1 इंद्रिय भी हो, कोई भी जीव हो, कुछ शक्ति वीर्य तो होता ही होता है, कुछ लाभ तो उसे होता ही होता है। इसलिए 5 दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धि कहते हैं। शोभशमिक लब्धियां सभी जीव को होती है, कम ज्यादा, बस यही तो यहाँ है। कम ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई बहुत अमीर है, कोई एकदम गरीब है, किसी को बहुत कितना भी चाहे शरीर इतना वीर्य इतना साथ नहीं दे पाता है, और कोई यूं पहलवानी कर लेता है, तो कम ज्यादा होता है, तारतम्यता होती है।
पर थोड़ा कुछ अंश में तो ये गुण प्रकट होता ही होता है। ये गुण है जीवात्मा के, है ना। तो इनको किसने ढका है? अंतराय कर्म के कारण से ढका है। पर उस अंतराय कर्म में भी शोभशम वाली अवस्था बनी ही रहती है। मतलब जैसे अपन वीर्य की बात करें, शक्ति की बात करें, तो सर्वघाती पने का उद्यापाविक क्षय, भविष्यकालीन का सवद्य अवस्था रूप उपशम होता है। और इसी के वीर्य के वीर्य अंतराय कर्म होगा। तो वीर्य अंतराय कर्म के हिसाब से ही मतिश्रुत ज्ञान आदि काम करते हैं। जो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्ति में भी, समझने में भी, सब में वीर्य अंतराय कर्म काम करता है। तो वीर्य अंतराय कर्म का शोभशम सबका अपने अपने आवरण के हिसाब से होता है। गाढ़ा आवरण होगा तो कम काम करेगा, आवरण पतला होगा तो ज्यादा काम करेगा। ये वीर अंतराय कर्म के शोभशम से उसमें देशघाती जो स्पर्धक होंगे उसका उदय रहेगा और सर्वघाती अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। ये अवस्था सभी संसारी जीवों की इसी रूप से बनती है। दान मतलब आपको देने की भावना किसी की बहुत उत्कृष्ट होती है, किसी को बहुत ऐसे मन में आता है कि क्यों कदाचित मान सम्मान के लिए देना भी पड़े तो लगता है क्यों देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़े, कम में निपट जाए। देने के भाव जल्दी नहीं बन पाते। भावों की बात चल रही है ना, शोभशमिक भाव। कौन सा शोभशमिक भाव? शोभशमिक दान का भाव, दान लब्धि। तो ये प्राप्ति किसी को बहुत बहुत विरले जीव होते हैं जिनको दान करने की सचमुच एक स्वेच्छा से, खुले दिल से भावना होती हो, बहुत कम होते हैं। सौभाग्यशाली है कुछ ऐसे श्रावक। जब से ये महामारी है, साल भर तो हो ही गया, 1.25 साल होने को आया इस बात को। कुछ ऐसे श्रावक हैं जो घर बार सब छोड़ करके जहाँ मुनि संघ है उन्हीं की सेवा में, आहार दान में, यहीं पर रह करके खुद व्रतियों का भोजन करना और फिर मुनियों की आहारचर्या करवाना। कितना गजब का दान की भावना होती है। तब जाकर के इतनी असुविधा में भी, इस रूप से भी कितने 10-15 परिवार तो परमानेंट यहीं पर रह करके इस विशाल संघ की सेवा में उपस्थित हैं। तो ये होती है निर्मल भावना। ये जो फल देती है ना, तो छोटा सा बीज है, बरगद की तरह फल देती है। भावनाओं को विकसित करो। देने से कोई सी का भी घटता नहीं है, देने से बढ़ता ही बढ़ता है। लाभ कितना होता है? जितना जो भला करता है उसको उतना लाभ होता है। लाभ तो, शुभ लाभ तो सबको चाहिए, उसके लिए शुभ कर्म भी करने पड़ते हैं। सब अपना अपना शोभशम टटोल लो। भोग उपभोग, भोग यानी जो एक बार भोग कर लिया, बार, और उपभोग यानी जो बार बार अपन भोग कर सकते हैं। कपड़े हैं, कितने कपड़े मिलते हैं, किसी को एक ही बार में चीज मिल जाती है, कम पुरुषार्थ में मिल जाती है, किसी को नहीं मिल पाती है। किसी के पास डब्बे भर के घी और शक्कर रखी भी है, पर भोग अंतराय कर्म का जबरदस्त उदय होगा ना, भोग अंतराय का, खुद नहीं खा पाएगा क्योंकि ऐसी असाता होगी, इस रूप से मना कर दिया होगा। तो ये अपना अपना अंतराय कर्म काम करता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इसका शोभशम बढ़ाना है, निर्मल भावनाएं बढ़ानी पड़ेगी। जितना जितना दान देंगे, जितना जितना दूसरों की सेवा करेंगे, वीर्य अंतराय कर्म बढ़ाना है अपना। जितनी सेवा और वैयावृत्ति करते हैं ना, उतना उतना अपना शोभशम बढ़ता है। माँ बाप की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, कोई रास्ते में दिख गया तो हाथ पकड़ लिया, किसी गिरते को उठा दिया। अभी तो इतना विकट समय चल रहा है कि सचमुच जो जरूरतमंद है, जो नहीं अपना पेट भर पा रहा है, जो नहीं अपनी व्यवस्था बना पा रहा है, और जो जिनको सचमुच जरूरत है, उनको अपनी शक्ति से परे भी मदद करनी ही करनी चाहिए। पता नहीं है पर्याय कब चली जाने वाली है। जो कर रही होगा ना, वो शुभ कर्म साथ में जाएगा, वो शोभशम साथ में जाएगा, वो धन साथ में नहीं जाने वाला है, ये शरीर भी साथ में नहीं जाने वाला है। ये शरीर से जिस किसी की थोड़ी मदद कर ली होगी तो वो शुभ कर्म साथ में जाएगा और वो अपना शोभशम बढ़ाएगा। एक सच्ची घटना आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार मन ऐसा होता है कि जब होगा तब इतना बनेगा, इतना कमाऊंगा तब जा करके दूंगा। अरे जितना है, जब है, उसी में देना सीखो, तब तो वृद्धि होगी। एक धर्मात्मा परिवार था, पिताजी को सपना आ रहा था बार बार कि वो ऐसे एकदम गरीब टाइप हो गए हैं और फटे पुराने कपड़े हैं और ऐसे फैक्ट्री में भी नुकसान हो रहा है, इस टाइप के सपने आ रहे थे। उन्होंने अपनी बहू को कहा कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, क्या पता क्या होने वाला है। बहू बहुत समझदार भी थी
और धर्मात्मा भी थी। वो समझ गई कहीं ना कहीं दिन पलटने वाले हैं, क्योंकि कर्म की अवस्था एक सी नहीं रहती है, लक्ष्मी एक सी नहीं रहती है, कुछ तो ऐसा नुकसान होने वाला है जिस वजह से पिताजी को इस रूप का आभास हो रहा है। बहू ने क्या किया, सुनना, ऐसी अवस्था है, उसने कहा पिताजी आप और माँ अभी मंदिर में विधान चल रहा है, आप तो निश्चिंत होकर के पूरा विधान का लाभ लो और फैक्ट्री की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। खुद फैक्ट्री जाती, सब हिसाब किताब देखती और फिर कहीं धर्मशाला में कमरे का दान, कहीं जिनवाणी का छपाने में के लिए दान, कहीं मुनि सेवा में, विहार में और आहार में दान, धड़ाधड़ चेक साइन होते गए और फटाफट दान देती गई। पिता को कुछ पता नहीं है, उधर वो विधान में, वो उधर धर्म ध्यान कर रहे हैं। या जब पुत्र को पता चला, उसके पति को, कि क्या पागलपन कर रही है, ऑलरेडी बिल्कुल बैलेंस नहीं बचा है और तू ये क्या किए जा रही है, और तुरंत कैश देना, ऐसा नहीं कि जब पैसा बढ़ेगा तब अपन देंगे, दे करके वहीं के वहीं निपटना, तुरंत दान देना, ये सबसे अच्छा गुण है। जो बोला, जितनी क्षमता है उतना बोलो, और बोलो तो तुरंत दान दो। जितने दिन बढ़ते जाते हैं उतना व्याज बढ़ता जाता है, और कुछ ही दिनों में आप सोचोगे, आप थोड़े ही दिन हुए कि उन पिताजी को वापस सपने आने लगे कि घर हरा भरा है, मैं अच्छे से हूँ, और समझ गए कि हाँ अब ये दिन पलट गए। बहुत गजब का फॉर्मूला है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। समझना, जितना देते हैं बढ़ता है, जितना करते हैं उतना प्राप्त होता है। असाता का भी समय हो, कभी क्षोभम कम भी लगे, कभी ऐसा लगे कि नहीं ये तो अभी तो बिल्कुल ही कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, जहाँ लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य कम होता दिखे, तो ये क्या हो गया, अपना असाता का या अशुभ कर्म का उदय हो गया। तो उसके लिए अब आज हम आपको बहुत अच्छा एक फॉर्मूला क्षोभम बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, जीवन में साता लाने के लिए बता रहे हैं। ये 5 अंतराय कर्म के संबंधित लब्धियां हो गई। तो इस रूप से 7 ज्ञान के, 3 दर्शन के, 5 अंतराय कर्म संबंधी इतने क्षोभमिक भाव को अपन ने समझा। एक फॉर्मूला जीवन के लिए बहुत जरूरी समझ लो। देखो, कर्म का उदय दोनों रूप से चलता है, क्योंकि भाव दोनों रूप से चलते हैं, शुभ अशुभ, बंध शुभ अशुभ चलता है, उदय भी शुभ अशुभ चलता रहता है, समय एक सा नहीं रहता है। कभी तीव्र रूप से असाता, ब्लैक, अशुभ कर्म का उदय होता है। मान लो लाभ नहीं हो रहा है, कुछ भी तेज बीमारी आ गई है, एकदम से कुछ हो गया, अपने एकदम से ड्रास्टिक लॉस हो गया, एकदम से स्वास्थ्य का लॉस हो गया, एकदम से परिणामों का, ज्ञान का भी ऐसा होता है, एकदम से लगता है मैं तो भूल गया, मैं तो क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी भी रूप का तीव्र उदय ब्लैक का है, ठीक है ना। या फिर व्हाइट भी चलता है, कभी कभी अच्छा भी अपना समय चलता है। ये व्हाइट है, यानी समझ लो पुण्य या शुभ, और ये पाप है। 2 कटोरी है अपने पास। आप अपने सिंपल लॉजिक से, अपने ज्ञान उपयोग से एक बात का जवाब देना। ब्लैक है, उसमें और ब्लैक ऐड करेंगे तो क्या होगा, ब्लैक में ब्लैक डालेंगे तो सिर दुख रहा है, हाय हाय कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, अब क्या होगा, रोना धोना, संक्लेश करना, अब तो डर जाना, भयभीत होना, अब तो क्या होगा, क्या पता, क्या होगा, क्या पता, कैसे करेंगे, ऑक्सीजन ही नहीं है, इन किसी को कुछ हो नहीं जाना चाहिए। विचारों की श्रेणी शुरू हो जाती है। किस टाइप के विचार है ये, डाउट, फियर, नेगेटिव थॉट्स है। अब उदय क्या चल रहा है अभी, असाता का, पाप का, उसमें डाल क्या रहे हैं अपन, नेगेटिव थॉट्स। ब्लैक में ब्लैक डालेंगे, क्या बढ़ेगा, असाता बढ़ेगी कि कम होगी, बताओ। बढ़ती जाएगी ना। अभी तो बहुत ज्यादा जरूरत है प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स की। एक एक विचार पर चिंतन करें, उदय कुछ भी चल रहा हो। हमने कहा था ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव पर भी उदय का अपना एक काम करता है कि उदय किस रूप से काम करेगा। मेरे अभी के परिणाम ब्लैक है, उदय भी ब्लैक है, तो वो अभी भी इस चीज को बढ़ाता जाएगा, बेईमानी से ये अभी भी बढ़ता जाएगा, और आगे के लिए भी बंद ऐसा होगा कि और ब्लैक ब्लैक ब्लैक, असाता असाता बढ़ती जाएगी, गति भी बिगड़ जाती है। वही वेंटिलेटर पे संक्लेश करते करते मरते हैं और वही गति भी बिगड़ जाती है।
एक बार लॉस हो गया, अब एक लॉस हुआ बिजनेस का, पर वो विचार करते करते फिर चिड़चिड़ करते फैमिली पे निकलता है, फिर स्वास्थ्य पे बीपी होता है, डायबिटीज होता है। एक लॉस के पीछे अगर नेगेटिव ट्रैक हो गई, ब्लैक में ब्लैक हो गई, तो एक लॉस हुआ था, बाकी सब फैमिली लॉस, हेल्थ लॉस, बिजनेस लॉस, बाकी सब लॉस के लिए अब आगे का भी मार्ग नहीं सूझ रहा है। नौकरी छूट गई है, एग्रीड छूट गई है, बड़ी बात है, पर अब पॉजिटिव रहने से, अब स्वस्थ रहने से, अब धर्म ध्यान करने से उपाय होता है। धर्म ही श्रवण है। कितना भी ब्लैक हो, अगर इसमें व्हाइट ऐड करो आप, क्या होगा? ब्लैक कलर में मंदता आएगी, थोड़ी सी, थोड़ा ग्रेइश होगा, और व्हाइट ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ब्लैक अपना प्रभाव छोड़ देगा। ये सब चमत्कार लगता है अपन को कि ओहो आशीर्वाद से ऐसा हो गया, इसका ये तो एकदम स्वस्थ हो गया। होता ही है, वो मिरेकल नहीं है, कर्म सिद्धांत ही है वो भी। अगर व्हाइट ऐड करते जाएंगे, गुरु का आशीर्वाद लगेगा, मैं विधान पूजा करूंगी, मैं नमोकार का जाप करूंगी, गुरुदेव का स्मरण करूंगी, व्हाइट ऐड करते करते ब्लैक अपना प्रभाव छोड़ देता है, असाता भी साता में बदल जाती है। वही हुआ ना उस बहू के साथ, पाप का उदय चल रहा था, उसने इतना दान दिया, इतना पुण्य कमाया, इतना व्हाइट ऐड किया ब्लैक में। मैना सुंदरी के साथ क्या हुआ था? असाता का उदय था पति का, विधान रचाया, सिद्ध चक्र विधान रचाया, ब्लैक में व्हाइट ऐड करते करते दिन पलटते हैं, चीजें स्थितियां बदलती हैं, एक सा नहीं रहता है। इसलिए ये चाहे, और ब्लैक में ब्लैक कभी नहीं ऐड करना। अभी तक संसार परिभ्रमण इसीलिए रहा और यही करते आए हैं। किसी भी विकट परिस्थिति में भी धर्म ध्यान ही शरण है। भगवान का स्मरण करे, गुरु का स्मरण करे, जाप करे, स्वाध्याय करे, सामायिक करे, ध्यान करे। ऐसी स्थिति में कदाचित तीव्र उदय में आयु का क्षय हो भी जाए, किसी रूप से कोई नुकसान हो भी जाए, तो गति नहीं बिगड़ती है। और इस पर्याय की उपलब्धि यही है कि दुर्गति से अपन बच जाएं। दुर्गति से बचना है, अभी भी वर्तमान में इस पर्याय में भी शांति से, संतोष से, आनंद से रहना है, तो धर्म ध्यान रूपी व्हाइट ही ऐड किया करो। चाहे व्हाइट का उदय है, साता का उदय है, तो भी धर्म ध्यान करना है अभी, क्योंकि ब्लैक में, व्हाइट में ब्लैक बहुत रूप से ऐड होता है, बहुत रूप से, हर तरीके से पुण्य का उदय चल रहा है। तुम जो चाहोगे तुम्हें भोग मिलेगा, तुम जो चाहोगे, तुम्हारी शक्ति भी बहुत है, शक्ति बहुत है, मतलब तुम किसी भी जीव के लिए कुछ नहीं समझते हो। कितनी गाड़ी घुमाते जाओ, चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया? व्हाइट बड़ी BMW कार है, क्योंकि व्हाइट का उदय चल रहा है। उस BMW से किसी भी बिल्ली, कुत्ते, चूहे का अगर घात हो गया ना, तो फिर व्हाइट में इतना बड़ा ब्लैक ऐड हो जाएगा। नियम लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या कुछ भी खाते पीते रहो, कुछ भी खाना, जो चाहोगे खाना मिल जाएगा, पर उस खाने के पीछे अगर जीवों का घात हो रहा होगा, हिंसा हो रही होगी, उसमें किसी का मांस का पिंड होगा अगर वो भोजन, तो समझ लेना अभी भी व्हाइट में ब्लैक ऐड हो रहा है। शील का ध्यान नहीं रखेंगे, ब्रह्मचर्य का ध्यान नहीं रखेंगे, ये सब जितने भी पाप होते हैं ना, सब पाप ऐसा समझो कि पुण्य से मिली इस पर्याय में ब्लैक ऐड हो रहा है, तो अभी भी क्षीण होता है। अभी भी जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, क्योंकि व्हाइट में ब्लैक होगा तो थोड़ा तो ग्रे होगा ही होगा, और आगे के लिए ब्लैक ऐड होते 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 क्या होगा? खूब उदय है, खूब कमाते जाओ, एक साथ ऐसी रेड पड़ती है कि पूरी इज्जत भी तबाह और सब मिलकत भी तबाह हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सब अपने ही किए परिणामों का फल है। तो यहाँ पर अब एक मुख्य भाव अपन को आज जो समझना है, व्हाइट में व्हाइट ऐड करना है, ब्लैक ऐड नहीं करना है, मतलब पापों से बचना है। तो ब्लैक ऐड कब होता है? जब असंयम औदायिक भाव अपना रहता है। असंयम भाव चलता ही आ रहा है, औदायिक भाव, जब तक अपन ने कुछ भी थोड़ा सा भी नियम संयम नहीं लिया है। संयम लेना, नियम लेना, ऐसे शब्द से तो इतना घबरा जाते हैं, भाव नहीं बन पाते हैं जल्दी, क्योंकि क्या जरूरत पड़ी करने की? क्या हो जाएगा अगर नहीं लिया नियम? तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जो चल रहा है जीवन वो तो चल ही रहा है ना, पर कितना ऊंचा उठा जीवन, कितना प्रोग्रेस हुआ जीवन में। जरा जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं, कहाँ का संयम रह रहा है। बहुत बहुत दुर्लभता से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि क्या इसमें पाप है, कहाँ पुण्य है, कहाँ अपनी हानि हो रही है।
ज्ञान का उपयोग करो तो ढूंढो, सर्च करो। पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हो तो थोड़ा सा वो भी सर्च करो कि रात्रि भोजन त्याग से क्या फायदा होता है, आलू आदि कैसे बनता है, कैसे जीव होते हैं। साइंस भी, विज्ञान भी पूरी बातों को आज स्वीकार कर रहा है। महावीर भगवान का कौन सा सिद्धांत आज नहीं काम कर रहा बताओ? गर्म पानी पीना चाहिए, प्राकृतिक हवा लेनी चाहिए, ये सब चीजें आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। मांसाहार से तो ये पूरी बीमारी फैली है इतनी बड़ी। अगर पूरी दुनिया शाकाहारी होती, पूरी दुनिया प्राकृतिक जीवन जीती होती तो फिर ये कुछ होना ही नहीं था। जहाँ प्रकृति का विनाश होता है, अतिक्रमण होता है, वहाँ ऐसी महामारी आती है। एक कोरोना तो कदाचित इस भाव का बिगाड़ करेगी। समझ लो, हम हमेशा इस आत्म स्वभाव का इसी रूप से घात करते रहेंगे तो फिर परिणाम सामने ही है। बहुत दुर्लभता से मानव पर्याय मिली है। एक सागर में, पूरे सागर में एक राय का दाना डाल दो, अब ढाओ ढूंढने उसको, मिल पाएगा? कितना दुर्लभ है मिलना। उससे भी ज्यादा दुर्लभ है इस संसार सागर में इस रूप से मानव पर्याय का प्राप्त होना, उसमें भी ऐसी माँ जिनवाणी का, गुरुओं का ज्ञान प्राप्त होना। मत चूको, अब बहाने छोड़ दो। पूरी दुनिया तो करती है तो क्या, पूरी दुनिया का जो होगा, मुझे अपना कल्याण करना है तो जो भगवान ने कहा है मेरे हित के लिए ही कहा है। संयम असंयम से ये औदायिक भाव है, उससे अब मुझे शैवक्षमिक भाव पर आना होगा। शैवक्षमिक भाव सबसे पहले कौन सा बनता है? संयम के मामले में संयम, ये भी शैवक्षमिक भाव है। कैसे बनता है ये भाव? क्या होता है इस भाव में? संयम प्लस असंयम, यहाँ थोड़ा सा संयम भी है, थोड़ा सा असंयम भी है, यहाँ तक तो अपन पहुंच ही सकते हैं। ये भी शैवक्षम अवस्था है। क्यों? क्योंकि संयम कुछ तो है। आपका रात्रि भोजन का त्याग है, अभक्ष का त्याग है, संकल्प हिंसा का त्याग है। एक पति या पत्नी जो है बस उन्हीं से संबंध होगा, बाकी किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है। परिग्रह को थोड़ा सा आपने सीमित किया है। अगर इस रूप के परिणाम बनते हैं, भाव बनते हैं, तो थोड़ा संयम तो है और थोड़ा असंयम भी है। किस अपेक्षा से है? इस भाव को अपन, इस दशा को अपन थोड़ा सा समझते हैं। इतना प्रोग्रेस करना है जीवन में, इतना ऊंचा उठना है। असंयम औदायिक भाव से संयम असंयम तक तो इस पर्याय में पहुंचना ही पहुंचना है। दिस शुड बी द टारगेट, लक्ष्य। इतना तो कम से कम, इतना ही नहीं पर ये कम से कम जीवन में आना ही आना चाहिए। कैसे बनती है ये अवस्था और क्या भाव होते हैं इसमें? ये इस जीव के अपने शैवक्षमिक परिणाम है। शैवक्षमिक है मतलब कुछ दबाया होगा और कुछ प्रकट होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब संयम के लिए बाधक कौन सा कर्म है? जो भी गुण है, संयम मेरा गुण है, चारित्र है ना, तो उसका प्रतिपक्षी कर्म पता होना चाहिए। संयम का बाधक कौन सा कर्म है? संयम के लिए बाधक कषाय, चारित्र मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय में कौन सा कर्म? अनंतानुबंधी कषाय जब तक होती है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए शैवक्षमिक सम्यक दर्शन में अपन ने क्या लिया था? मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ। इन 7 प्रकृतियों की में से 6 जो थी सर्वघाती, उसमें क्षय और उपशम किया था और सम्यक प्रकृति का उदय हुआ था। यहाँ पर अब संयम की बात है तो चारित्र मोहनीय की अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी त्याग करना, नियम लेना, संयम लेना। ठीक है। अब अप्रत्याख्यान, जब तक ये कषाय का उदय है तब तक जीव का असंयम है। ठीक है। अप्रत्याख्यान कर्म को थोड़ा सा जीतना पड़ता है, थोड़ा सा दबाना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा संयम प्रकट हो सकता है प्रत्याख्यान कर्म में, है ना। तो ये शैवक्षम अवस्था कैसे बनती है तो समझना। 8 कर्म कौन कौन से? अनंतानुबंधी, की 4 प्लस अप्रत्याख्यान। अब इतना समझ में आ रहा होगा कि जब तक ये कर्म है तब तक मेरा संयम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए ये 4
अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4। जब तक ये कर्म है तब तक संयम नहीं हो सकता, पर अब तो संयम मुझे लेना है थोड़ा सा, तो इसलिए क्या अंदर से पुरुषार्थ होता है, तो इन कषायों का उद्याभावी, वर्तमान निषेकों का उद्याभावी क्षय। उद्याभावी क्षय यानी अब अप्रत्याख्यान रूप से उदय में नहीं आएगा। किस रूप से उदय में आएगा, तो उदय किनका चलेगा, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान से उदय में आएगा, तो प्रत्याख्यान तो नियम लेने देता है, इतना घातक नहीं बनता है, तो इसका उदय होगा, इसका संज्वलन का, 9 कषाय का, इनका उदय रहेगा। और चारित्र मोहनीय की इन 8 प्रकृतियों का उद्याभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम। समझ में आया संयम संयम कैसे बनता है। चारित्र मोहने की 8, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, क्योंकि ये संयम नहीं लेने देता है, तो इन चारों को तो इन 8 को दबा दिया मतलब उसको उस रूप में उदय में नहीं आने दिया। उसका उदय का समय आया, मेरा ये अप्रत्याख्यान का है, इसका उदय का समय जैसे ही आया तो उसको प्रत्याख्यान में ट्रांसफर करके उदय में आया, उसको अप्रत्याख्यान रूप से उदय में नहीं आने दिया, ये जितने भी है। और ऊपर वाले जो निषेक है उन सबका उपशम कर दिया, यानी उसको उदीर्णा नहीं हो पाएगी। सेम लॉजिक काम करेगा सब में। अप्रत्याख्यान को अप्रत्याख्यान रूप से उदय में आ जाएगा तो असंयम हो जाएगा, इसलिए उसको प्रत्याख्यान रूप से उदय में लाया। ये कैसे होता है, मेरी अपने भावों की निर्मलता, मेरी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि चाहे कुछ हो जाए मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं रात को नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए संकल्प हिंसा का मेरा त्याग ही रहेगा, मैं जानबूझकर किसी जीव को पीड़ित नहीं करूंगा। कैसे बन पाते हैं ये भाव, जब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है, ऐसे दूसरों जीवों को भी तो सुख दुख की अनुभूति होती है। मुझे सुख चाहिए, दूसरों को भी सुख चाहिए, दूसरों को दुख दे करके मैं कभी भी सुखी नहीं हो सकता हूँ। इस रूप की जब भाव दशा होती है, सब में आत्मदृष्टि जगती है, तो अपने आप फिर वो जानबूझ करके हिंसा से बच जाता है। और यही संयम भाव है, जहाँ पर इन भावों के बल पर अप्रत्याख्यान अपना प्रभाव, अपनी शक्ति नहीं प्रकट कर पाता है और इसके उदय का अभाव हो जाता है। इसलिए अप्रत्याख्यान का उद्याभावी क्षय कह दिया और प्रत्याख्यान का उदय आया। तो इस वजह से संयम प्रकट हुआ। संयम प्रकट हुआ किस रूप से प्रकट हुआ, तो यहाँ पर त्रस जीव संबंधी, त्रस यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब वो मच्छर मारने की दवा नहीं छिड़क सकते हो, चूहे मारने के लिए नहीं कुछ कर सकते हो, भाव ही नहीं बनेंगे, वो भी जीवात्मा दिखेगा। यूं चींटी को कुचल दिया, यूं पानी डाल दिया, फिनाइल डाल रहे हैं, ढेरों भर भर के फिनाइल डाल के सब धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, जीव अंदर से कचोटता है। तो जिनका ये इस और जब भाव बनता है ना, नहीं हो पाता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं इस रूप से। ये त्रस जीव का तो पूर्ण रूप से घात का त्याग, यानी ये संकल्प हिंसा का त्याग है। मैं मेरे से इस जीवों का त्याग नहीं होगा। ये भाव हिंसा बहुत गजब का खेल है, लगता है अपन मैं अपना मन से इतना दृढ़ संकल्प के चाहे कुछ हो जाए मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए, इसमें अनुमोदना भी नहीं, किसी भी रूप से नहीं। क्योंकि द्रव्य हिंसा, जैसे डॉक्टर भी रात दिन ऐसे कैंची चला रहे, कुछ भी कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, आचार्य भगवंतों ने बहुत खुलासा किया है इसका। इसको अच्छे से समझना हो ना तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय करना, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय करना, बहुत अच्छे से अहिंसा का तो बहुत अच्छे से खोला है उसमें एक एक परिणाम को, कि इन सबों को द्रव्य हिंसा होती है पर उनकी भाव हिंसा नहीं होती है। बिकॉज देयर इंटेंशन इज नॉट कि मैं किसी का मार दूं या किसी को घात हो जाए। भाव हिंसा को ही समझना इसमें पूर्ण रूप से वही काम करता है। शादी ब्याह हो रही है, इतना बड़ा तामझाम हो रहा है, इतना बड़ा सब हो रहा है, वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, टेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं, तो ये सब काम कर रहे हैं, पर ये सब पाप का पोटला किसके माथे जा रहा है पता है? किसके निमित्त से हो रहा है? सब ठोकाबाजी कोई कर रहा है, रसोई कोई बना रहा है, सब चीज कोई कर रहा है, पर किसके निमित्त से हो रहा है? दूल्हे राजा के निमित्त से। ये सब अधिकतम पाप इसका दूल्हे को लगता है, उस व्यक्ति को लगता है। करने वाले बहुत होते हैं तो भी पाप एक को लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि करने वाले करता एक है और पाप बहुत सारों को लगता है।
कोई एक सिक्सर मार रहा है, कोई एक तमाशा कर रहा है, कोई एक खेल दिखा रहा है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। ये बस इसको तो अब ऐसा हो ही जाना चाहिए, बस ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा। जब अपन भी जैसे उसमें पूरे घुस जाते हैं ना, पूरा उपयोग अपना उसी में ही हो जाता है। एक न्यूज पढ़ लेते हैं मोबाइल में, पेपर में, ये इसका तो बस ऐसा होना ही चाहिए, अब देख लूंगा इसको, ऐसा करके जितने भी परिणाम ना लेना है ना देना है, ना वो व्यक्ति सामने है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भी अनुमोदना का और इस रूप से भाव हिंसा बहुत हो जाती है। बहुत सावधान होने की जरूरत है इन सभी बाबतों में। इस रूप के परिणाम से तो बच सकते हैं ना। फिर कहते हैं तो ऐसे ये 10 जीवों की हिंसा से बचना, तो इतना संयम आ गया अपने जीवन में, बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है। और असंयम क्यों कहा? क्योंकि अभी गृहस्थी हो, पानी, आग, हवा, वनस्पति, इन सब का उपयोग करना ही पड़ेगा, नहीं बच सकते हो आप। तो जो स्थावर है, एकेंद्रिय है, उनका कदाचित घात हो सकता है, पर फिर भी इसमें कुछ सावधानी आपके लिए बताऊंगी। पानी यूज करना पड़ेगा, मान लिया, जितना हो सके छान करके यूज करना चाहिए पानी। बहुत बहाने आ जाते हैं कि अब तो एक्वागार्ड का समय है, तो कुएं कहाँ है, तो कैसे छानना, और बिलछानी बचाना, जीवानी को बचाना, ये सब करना चाहो तो बहुत रास्ते हैं। इसमें लॉजिक एक ही है, जो पानी जो मूल स्रोत होता है, उन जीवों को वहीं पहुंचाना रहता है। बड़ी टंकी है आपकी, आप छोटे में पानी निकाल रहे हो, उसको छानो, उसकी जीवानी उसी बड़े बर्तन में करो, फिर जाकर के जिस टंकी से पानी आ रहा है एट द लास्ट वहीं पर पहुंचना चाहिए। जीवों की रक्षा बहुत जरूरी है। पानी उपयोग करो, नहाने धोने, किसी भी चीज के लिए बने वहां तक छान करके पानी होना चाहिए। वो थैली लटकी हुई नहीं होना चाहिए नल पे, उसमें तो जीव वहीं के वहीं रह जाते, वहीं के वहीं मर जाते, फिर वहीं के वहीं रह जाते। जब बाल्टी पे लगाओ, अल पे छन्ना लगाओ और तुरंत बिलछानी करके सुखा देना पड़ता है। पानी छानकर गैस भी उपयोग करते हैं ना महिलाएं, माताएं, बार बार गैस फटाक से चालू करना बंद करना, चालू करना बंद करना, एक बार चालू करने में अनंतकाय जीवों की हिंसा हो जाती है। चालू कर दिया, अब उसी एक बार चालू करने में जितने ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए कर लो, सिम कर लो, सिम कर लेने के बाद वापस थोड़ा जो करना है वैसे वहीं के वहीं जितना हो जाए, खाट खाट खाट, आपको तो एक लाइटर दबाना, पर एक लाइटर दबाने में कितने जीवों की हिंसा हो जाए। थोड़ा सा सावधान। सुबह उठ करके जब गैस यूज करते हैं पहले पमार्जन करो गैस का, रात भर में कोई जीव ना उस पे आ गया हो, चींटी ना हो, कोई सूक्ष्म जीव ना हो। रात भोजन हो जाता है शाम का, रात भर बर्तन ज्यादा देर तक ऐसे जो जूठे बर्तन मत रहने दो, बहुत जीवों की उसमें उत्पत्ति हो जाती है। ये लगती छोटी छोटी बातें हैं, पर ये रोज की बातें हैं ना, तो रोज की बातों में व्हाइट में कितना ब्लैक ऐड हो रहा है, ये चिंतन अवश्य करना। वनस्पति भी जितनी जो कोमल होती है ना, जिसमें धारी नहीं होती है, और कूणी भिंडा જોઈએ ને કૂણા ટિંડોળા જોઈએ ને ऐसे कूणी कूणी જોઈએ ને, कूणा कूणा બધા कूणा બધા જ खूणा કાઢી નાખે जीवनना। ये सब अनंतकाय जीव राशि होती है। पकी हुई धार वाली ऐसी वनस्पतियों का उपयोग करें। एटलीस्ट चौमासे में तो हरी सब्जियों का कम से कम, भाजियों का कम से कम उपयोग करें। तो ये सब अपना विवेक है। एक बार विवेक जागृत हो जाता है तो फिर निर्मलता बढ़ाते हुए इन सब में आगे बढ़ना चाहिए। इसी संयम पर भी, और फिर एक भाव बाकी रहा शौक्षमिक चारित्र, तो उस पर भी अपन बात करेंगे, क्योंकि ये अवस्था अभी पाने योग्य है, इसलिए इसमें अपन थोड़ा सा विस्तार से जा रहे हैं। एक ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला जो भी लॉजिक बताया, पूरा लिस्ट बनाना, अवश्य चिंतन करना, कितने कितने कारण बनते हैं, कहाँ कहाँ पर मैं ब्लैक में ब्लैक ऐड कर देता हूँ, व्हाइट में भी ब्लैक कितनी सारी जगह ऐड हो जाता है, और किस रूप से अब इसमें व्हाइट ऐड करके व्हाइट में और ऐड करते जाएंगे, तब तो जा करके पुण्य फला और हंता उस अवस्था तक अपन पहुंच पाएंगे। मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है। एक शोभशमिक अवस्था से कैसे शायिक अवस्था तक पहुंचा जाता है, इसको अपन आगे अवश्य सुनेंगे। इस पर निश्चित रूप से आप चिंतन करें, मनन करें, सुना है उसे गुने चुने, और अगर बात थोड़ी सी भी गले के नीचे उतर रही हो तो अधिक से अधिक आपके परिजनों को, भाई बंधुओं को भी सूचित करें, और इसको सुने, सब धर्म लाभ ले, माँ जिनवाणी का श्रवण करे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ ये गुरुवर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आपका स्वस्थ जीवन हो, मंगलमय जीवन हो, धर्ममय जीवन हो। अभी तो यही एकमात्र प्रार्थना
जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय बोलो परम पूज्य गुरु और 108 आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।